महर्षि अष्टावक्र की वचनों के उपदेश स्वरूप अष्टावक्र गीता, यह भगवत गीता के स्वरूप ही उतनी ही प्रसिद्ध है जो मोक्ष मार्ग के एक अनन्य ग्रंथ है, जिसमें राजर्षि जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच तत्व उपदेश कथोपकथन हुआ है। जहाँ राजर्षि जनक को महर्षि अष्टावक्र उपदेश दे रहे हैं, वहाँ महर्षि अष्टावक्र ने बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किए हैं कि कैसे मोक्ष पाया जाए, फिर कैसे अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण किया जाए, और ये सारे गूढ़ रहस्य उसी अष्टावक्र गीता में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किए हैं। तो आइए उस अष्टावक्र गीता को ऑडियो बुक के रूप में और श्लोक सहित हम सुने, जो हमारे ही सहायक होंगे और हमारे नियंत्रण में अच्छे मार्गदर्शक बनेंगे। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 गुरुक्तात्मानुभव प्रकरण। श्लोक 1 कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। अर्थात राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, प्रभुवर कृपया मेरी जिज्ञासा का शमन कीजिए कि ज्ञान प्राप्ति कैसे की जा सकती है, मुक्ति का उपाय क्या है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है। श्लोक 2 मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत्यज क्षमार्जव दयातोष सत्यम पीयूषवत् भज। अर्थात राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए अष्टावक्र ने कहे, तेरी मुक्ति की कामना तभी पूर्ण हो सकती है जब तू विषयों को विष की तरह त्याग कर देगा और क्षमा, उदारता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह पान करेगा। श्लोक 3 न पृथ्वी न जलम नाग्निः न वायुर्द्योर्न वा भवान् येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। अर्थात तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नहीं है। यद्यपि मुक्ति पाना चाहता है तो आत्मा को इन सब का साक्ष्य स्वरूप मान। श्लोक 4 यदि देहं पृथक्कृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। अर्थात यदि तू देह से स्वयं को पृथक कर लेगा और चित्त को विश्राम देगा तो तत्काल सुखी, शांत तथा बंधन मुक्त हो जाएगा। श्लोक 5 न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अर्थात तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, न आश्रम है, न दृष्टिगोचर है, तू स्वयं को असंग व निराकार मानकर सुखी रहे। श्लोक 6 धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। अर्थात हे राजन, धर्म अधर्म और सुख दुख मानस की उपज है, तू न करता है और न भोक्ता, तू सर्वदा मुक्त है। श्लोक 7 एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारं पश्यसि तरम्। अर्थात एक तू ही सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त रहता है, किंतु तू स्वयं को दृष्टा न मानकर अन्य को दृष्टा मानता है और सांसारिक बंधनों में फंसता है। श्लोक 8 अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा हि दंशितः नाहं कर्तेति विश्वास अमृतं पीत्वा सुखी भव। अर्थात मैं करता हूँ, इस अहंकार के निपट काले सर्प से तू दंशित है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास का अमृत पीकर तू सुखी रहे। श्लोक 9 एको विशुद्ध बुद्धोहम इति निश्चयवन्निना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीतशोकः सुखी भव। अर्थात मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, यह ऐसी निश्चय रूपी अग्नि है
जिसमें गहन अज्ञान को भस्म कर तू शोक से मुक्त होकर सुखी रहे। श्लोक 10। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः स बोधस्त्वं सुखं चर। अर्थात यह विश्व रस्सी में कल्पित सर्प की भांति प्रतीत होता है, वस्तुतः तू बोध है। अतः आनंद परमानंद की अनुभूति करते हुए सुखमय विचरण कर। श्लोक 11। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति यसत्येयं यावति सा गतिर्भवेत्। अर्थात जिसमें मुक्ति की गौरव भावना या अभिमान होती है वह मुक्त है, जिसकी गौरव भावना बद्ध होती है वह बद्ध है। यह किंवदंती सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। श्लोक 12। आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निस्पृहः शांतो भ्रमात् संसारवानिव। अर्थात आत्मा साक्षी विराट पूर्ण एक मुक्त चेतना क्रियाहीन असंग निस्पृह और शांत है, किंतु भ्रमवश यह सांसारिक प्रतीत होती है। श्लोक 13। कुटस्थं बोधमद्वैतं आत्मानं परिभावय आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम्। अर्थात तो कुटस्थ विशुद्ध बोध और अद्वैत आत्मा का चिंतन कर, यह भ्रम त्याग दे कि तू आभामय है। ऐसे भावों को अंदर बाहर स्थान मत दे। श्लोक 14। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोषि पुत्रक बोधहं ज्ञान खड्गेन तान् निष्कृत्य सुखी भव। अर्थात हे वत्स, तू चिरकाल से अपने देहाभिमान के पाश से आबद्ध है। अर्थात हे वत्स, तू चिरकाल से अपने देहाभिमान के पाश से आबद्ध है। पाश को काटे बिना मुक्ति नहीं, अतः इसे मैं बोध हूँ, इसके ज्ञान से काट कर सुखी रहे। श्लोक 15। निस्संगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बन्धः अयमेव हि ते बन्धः समाधिं अनुतिष्ठसि। अर्थात तू निस्संग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश और निर्दोष निरंजन है। इनकी प्राप्ति के लिए तू जो समाधि का अनुष्ठान करता है वही तेरा बंधन है। श्लोक 16। त्वया व्याप्तम् इदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः शुद्रचित्तताम्। अर्थात तुझमें विश्व व्याप्त है, तुझमें संपूर्ण विश्व समाहित है, तो छल प्रपंच से रहित शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। अतः चित्त को क्षुद्र प्रवृत्तियों से बचा कर रख। श्लोक 17। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भवचिन्मात्र वासनः। अर्थात तू निरपेक्ष है, निराकार है, स्वनिर्भर है, शीतल है, अगाध बुद्धि संपन्न है, शुद्धहीन है, अतः निष्क्रिय होकर चैतन्य मात्र बन। श्लोक 18। साकारं नृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अर्थात साकार कल्पनावत है, वह मिथ्या है, निराकार निश्चल व विश्वसनीय है। इस तत्व के उपदेश को जिसने समझ लिया वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 19। यथैवादर्श मध्यस्थ रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। अर्थात दर्पण में प्रतिबिंबित रूप का जिस भांति अंदर बाहर अस्तित्व है,
उसी भांति शरीर के अंदर बाहर परमेश्वर का अस्तित्व है। श्लोक 20। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतर ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। अर्थात जिस प्रकार सर्व विकीर्ण एक आकाश घट के अंदर बाहर विद्यमान है, उसी प्रकार नित्य व निरंतर ब्रह्म समस्त प्राणियों में विद्यमान है।